नेक्स्ट जो टॉपिक है ये स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, बिकॉज स्टूडेंट्स ऐसे एक प्राणी होते हैं जो कि नींद से निरंतर लड़ते रहते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, रात भर मैं जग के पढ़ाई करूँगा। एंड उसको एक पॉपुलर टर्म है, कहते हैं मिडनाइट ऑयल, बर्निंग मिडनाइट ऑयल। एंड क्या साइंस ये कहता है कि बर्निंग मिडनाइट ऑयल सही है या गलत है? वेल, अगर आपने आंसर ऑलरेडी गेस कर लिया है तो द आंसर इज़ नो। बर्निंग मिडनाइट ऑयल का कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, सिर्फ साइकोलॉजिकल आपको उससे बेनिफिट मिलता है, प्लेसिबो इफेक्ट कह सकते हैं। बट ये हमें रात भर जग के पढ़ने से कभी रोकता नहीं है। बट अगर इसके पीछे की साइंस को समझा जाए तो हो सकता है आपकी काफ़ी मदद हो। मैंने पर्सनली इन चीज़ों को काफ़ी लेट समझा, बट जब समझा, अप्लाई किया तो काफ़ी फ़ायदे हुए। तो साइंस ये कहता है, स्लीप साइंटिस्ट्स ये कहते हैं कि अगर आप रात भर जग रहे हैं तो नेक्स्ट डे आपकी मेमोरी जो है, रिकॉल मेमोरी, लगभग 40% तक कम हो सकती है। उनका कहना ऐसा है कि स्लीप जो है वो हमारे कंप्यूटर के सेव बटन की तरह रहता है कि आपने दिन भर जो भी चीज़ें सीखी, पढ़ी, समझी, अगर आपको वो सेव करना है तो आपको सोना पड़ेगा। जब आप सोते हैं तो NREM स्लीप हम काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे हैं। NREM स्लीप जो है वो हमारे ब्रेन में सारे थॉट्स को अपनी जगह पे सॉर्ट करके लगा देती है। जो टेम्पररी पार्ट है हमारे ब्रेन का, हिपोकैम्पस, जहाँ पे मेमोरीज टेम्पररी वर्किंग मेमोरी स्टोर होती है, उसको कॉर्टेक्स तक पहुँचाना, उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, समझना, उसको रेफरेंस के लिए रखना कि आपको अगले दिन वो काम आए, ये सारा काम नींद में होता है, स्पेशली NREM की नींद वाली साइकिल में। इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि आप मेरी बात मत मानो, आप अपने आप चीज़ें पढ़ो। स्पेशली अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगी रिसर्च आर्टिकल्स की, जिसमें कि आप पढ़ के समझ पाएंगे कि सोना हमारे चीज़ों को रिकॉल करने के लिए, समझने के लिए, मेमोरी के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अब स्टूडेंट नहीं है बट आप स्किलफुल काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप डांस करते हैं, गिटार बजाते हैं, जैसे मैं सर्जन हूँ, मैं सर्जरीज करता हूँ, आप ड्राइविंग करते हैं, तो ये सारी स्किल्स हैं। ये इसमें आपकी मसल मेमोरी एक टर्म है जो कि काफ़ी कॉमन है, कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो मसल मेमोरी इज़ बेसिकली योर ब्रेन मेमोरी विच हैज़ बिकम सो परमानेंटली फिक्स्ड इन योर ब्रेन कि अब आपको उसके बारे में कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता है। जैसे कार चलाते वक्त अगर आपने कुछ समय तक कार चला ली तो आपको देखना नहीं पड़ता नीचे की एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच कहाँ पर होता है। दिस इज़ मसल मेमोरी एंड आपकी स्लीप का काफ़ी मेजर रोल है इस मसल मेमोरी को बिल्ड करने में। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कोई स्किलफुल काम कर रहे हैं, आप डिसीजंस ले रहे हैं, इन दोनों ही केस में स्लीप आपको काफ़ी मदद करती है। एंड जैसा कि मैंने बताया, ये एक सेव बटन जैसा है कि सब कुछ आप समझ लो, सब कुछ अपने दिमाग में भर लो, जब आप सोओगे, आप उठोगे तो इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ फिल्टर हो चुकी होगी, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ गायब हो चुकी होगी एंड ओवरऑल आपका दिन एक फ्रेश तरीके से शुरू होगा। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है, अगर आप कभी स्पोर्ट्स खेलते हैं, कि जब आप सो के उठते हैं तो आपने जो भी चीज़ सीखी है एक दिन पहले, वो करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। रिसर्च द्वारा ये प्रूव किया गया है, अलग अलग म्यूजिशियंस के ऊपर टेस्ट करके। एज अ सर्जन मैंने भी ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपने कोई चीज़ प्रैक्टिस करी है, एक दिन पहले सीखी है, फॉर एग्जांपल नॉट करना, हम सर्जन जो है वो सर्जिकल नॉट बहुत बांधते हैं, तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, आप सो के उठते हैं, फिर से प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे ये चीज़ और आसान हो जाती है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या अगर आप स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो इन चीज़ों के बारे में मैं अपने पर्सनल चैनल पे और बातें करता हूँ, अलग अलग स्किल्स के बारे में, तो आप वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा मन है कि इस टॉपिक पे एक नया वीडियो बनाया जाएगा, होपफुली। अगर कमेंट है नीचे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट चैनल। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। स्लीप नहीं होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इन शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं कि स्लीप को हमारे बॉडी का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी कह सकते हैं। यानी कि अगर आप ठीक से सो रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से मुझे बीमारियां नहीं पकड़ेंगी, स्पेशली लाइफस्टाइल डिसीजेस एंड स्पेशली ब्रेन रिलेटेड डिसीजेस। तो एक एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑटिज्म नाम की एक बीमारी होती है, अगर आपने कभी सुना हो तो। ऑटिज्म एक बीमारी है जिसमें यह पाया गया कि जिन बच्चों को ये ऑटिज्म होता है उनकी स्लीप साइकिल्स में REM जो फेज ऑफ स्लीप है वो अब ऑलमोस्ट 50% तक कम पाया गया है। तो ऑटिज्म के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट स्लीप से उसका काफ़ी गहरा लेना देना है। ये भी पाया गया है कि जो लोग ठीक से सोते नहीं हैं, यानी कि उनकी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव स्लीप कम है 6 घंटे से कम, उनमें हार्ट डिसीज़ होने के लगभग 200% चांसेस हैं। किसी नॉर्मल व्यक्ति के कंपैरिजन में इनको दुगना चांसेस हैं
कोई भी हार्ट रिलेटेड एलिमेंट होने के। जो लोग की स्लीप इनसफिशिएंट रहती है उनमें अल्जाइमर्स डिसीज़, जो कि भूलने की बीमारी एक तरीके से कह सकते हैं, वो होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जिनकी स्लीप कम होती है ओवरऑल वो ज़्यादा खाना खाते हैं, उनकी जो डाइट है वो बढ़ जाती है, एंड डाइट बढ़ने से ओबेसिटी हो जाती है, ओबेसिटी होने से आपकी स्लीप फिर से ख़राब हो जाती है, और ये एक तरीके का विशियस साइकिल बन जाता है। कम सोने की वजह से आपके शरीर में मसल मास डिप्लीट हो सकता है, फैट रिटेन हो सकता है, काफ़ी सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, जो कि सिर्फ तभी सिक्रीट होते हैं जब आप स्लीप के एक पर्टिकुलर फेज तक पहुंचते हैं। कम सोने की वजह से मेल्स के शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमताई तक पाई गई है। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती है, लो एनर्जी, लो मसल मास वगैरह वगैरह। तो स्लीप आपको उन सब चीज़ों से भी बचा सकती है। एक दिन की कम नींद से आपकी इम्यूनिटी भी ड्रॉप हो सकती है। इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो स्लीप जो है, जो वेकफुलनेस है, जब हम जग रहे होते हैं तो आप कह सकते हैं कि हम एक तरीके से अपने ब्रेन को थोड़ा थोड़ा डैमेज कर रहे होते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं, उसको घिस रहे होते हैं, बट जब आप सोते हो तो उसकी रिकवरी एक तरीके से रिपेयरिंग शुरू हो जाती है, एंड इन दोनों का बैलेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। ह्यूमन बींग्स की स्लीप एक तरीके से बहुत स्पेशल होती है, और वो इसलिए स्पेशल होती है क्योंकि हमारे स्लीप में जो REM फेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में। ओवरऑल देखा जाए तो हम काफ़ी कम सोते हैं। अगर दिन में 24 घंटे हैं तो ह्यूमन बींग्स 8 घंटे सोते हैं। ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि 4 घंटे सोते हैं, 14 घंटे सोते हैं, बैट्स इनफैक्ट 19 घंटे सोते हैं। ओके, तो अब ये समझ लेते हैं कि सोने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे कि आपको नींद अच्छी आए। सबसे पहले बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं। हम अपनी बैड हैबिट्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आएंगे इंसोम्निया पे। तो जो बैड हैबिट्स हैं, जो जनरली नहीं फॉलो करते हैं, उनमें से कुछ है कि एक स्लीप शेड्यूल होना। जनरली लोगों का सिर्फ सुबह उठने का अलार्म होता है, लेकिन रात में सोने का उनका कोई अलार्म नहीं होता है। एज अ डॉक्टर मैंने काफ़ी बिजी दिन बिताता हूँ, बट मैंने आज तक ऐसा कोई सिचुएशन नहीं देखी है जहाँ पे अनलेस कोई पेशेंट आ रहा हो, कोई इमरजेंसी आ रही हो, आप रात में 11:30-12 बजे तक ना सो पाएँ एंड सुबह 7-8 बजे तक ना उठ पाएँ। येस, आपके जॉब के हिसाब से ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे आपके उठने का अलार्म होता है वैसे एक सोने का अलार्म भी होना चाहिए, एंड सारी चीज़ें उसके हिसाब से डिसाइड होनी चाहिए कि इतने बजे के बाद मुझे सोना है, तो उससे कुछ समय पहले मेरा काम दिन का जो भी है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। ये सुनने में बहुत ही बेसिक लगता है, बट ये नहीं करने के कारण जो बीमारियां होती हैं, जो उसका कॉस्ट है, वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। तो सोने का समय का अलार्म लगाना भी काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद जब आप सो रहे हैं तो वो जगह को उस तरीके से बनाना कि आपको नींद अच्छी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर उस जगह का अगर आपके कंट्रोल में है तो वो जनरली नीचे की तरफ होना चाहिए, लेस देन 3 डिग्रीज बिलो योर बॉडी टेम्परेचर। तो अगर वो टेम्परेचर कम है तो आपको नींद अच्छी आएगी। अंधेरा होने से काफ़ी मदद होती है नींद में, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अच्छे से सोने में। नेक्स्ट जो सबसे पॉपुलर गलत आदत है वो है कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट, निकोटीन कंज्यूम करना। तो इन चीज़ों का जो असर है, जो स्टिमुलेंट इफेक्ट है, वो आपके शरीर में 8 घंटे तक रह सकता है। तो अगर आप रात में 12 बजे 11 बजे सोने वाले व्यक्ति हैं तो उसमें से 8 घंटे माइनस कर दीजिए, तब आपका लास्ट कप ऑफ कॉफ़ी, चाय या चॉकलेट जाना चाहिए। एंड अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपको ठीक से नींद नहीं आती है। उसी से रिलेटेड एक चीज़ है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज को जनरली लोग बहुत अच्छा मानते हैं, अच्छी है भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज के कोई नुकसान है अगर सही तरीके से करी जाए। हालांकि अगर आप दिन के सेकंड हाफ में या सोने के लगभग 3 से 4 घंटे की विंडो में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको नींद में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए आई थिंक पुराने लोग ये कहते थे कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिकॉज सुबह उठ के आप एक्सरसाइज करोगे तो जनरली आने वाले एक 12-15 घंटों तक आप सोओगे नहीं, तो आपको नींद और एक्सरसाइज में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने कोई बहुत हैवी मील ली है सोने के विद इन 1-1.5 घंटे, जैसे कि हम इंडिया में जनरली लेते हैं, तो आपकी नींद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ट्राई कीजिए कि रात की मील आपकी छोटे से छोटी हो और जितना अपने नींद से दूर हो सकती है उतना दूर हो, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये चीज़ें मैंने ट्राई करी हैं, इसलिए मैं आपको ये कंफर्म तरीके से बता सकता हूँ कि काम करती हैं। एक और चीज़ जो है कि आपकी जो मेडिसिन हैं, अगर आप कोई सीनियर सिटीज़न है, काफ़ी दवाइयाँ खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की कोई दवाई है, कोई साइकेट्रिक दवाई आपको चल रही है,
अलग अलग चीज़ों की दवाई के वजह से भी आपको नींद आने में तकलीफ़ हो सकती है। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी सारी गोलियां खाते हैं तो एक अच्छा सजेशन रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से ये जाके पता कर पाएँ कि क्या इनमें से कोई ऐसी दवा है जो कि मेरे को सोने में तकलीफ़ दे सकती है, या एटलीस्ट आप कुछ नहीं तो गूगल करके उनके कॉम्पोजिशन द्वारा पता कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, हो सकता है आपकी दवा चेंज करी जा सकती हो। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए जिनको नींद आती ही नहीं है, यानी कि उनको इंसोम्निया है, इस हद तक उनको नींद नहीं आती है रात में कि वो सुबह उठ के ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम क्लिनिकल इंसोम्निया कहेंगे। ऐसे लोगों को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। जो कॉमन सेंस है वो ये है कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप दुकान से जाके दवा खरीद लो। आजकल मिलना मुश्किल हो गया है बट फिर भी लोगों को मिल जाती है। आप जाके दवा खरीद लो, सोना शुरू कर दो, उससे आपको शुरू में नींद आएगी, फिर दवा का डोज बढ़ता जाएगा, बाकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, बट आपको पता नहीं चलेगा बिकॉज ये सब होने में कई साल निकल जाएंगे। हालांकि रिसर्च द्वारा ये भी प्रूव किया गया है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो कि एक साइकियाट्रिस्ट देते हैं आपको, उसमें बिना दवाइयों के भी आप उतने ही अच्छे से सो पाते हैं जितना दवाइयों की मदद से सो पाते हैं। तो आपको दवाई के साइड इफ़ेक्ट भी नहीं झेलने पड़ेंगे एंड आपको अच्छी सी नींद भी आ जाएगी। हालांकि उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, जहाँ जैसे भी ईमेल कर दीजिए। परहैप्स कोई अगर डॉक्टर कोई मेरी पहचान में होगा तो मैं आपको उनसे कनेक्ट करके आपकी कोई मदद करवा पाऊँगा। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती उनके लिए एक एडवाइस ये भी हो सकती है कि अगर आप लेटे लेटे सिर्फ सोच रहे हैं कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है तो उससे एंग्जाइटी डेवलप हो सकती है। तो उससे अच्छा ये होगा कि आप उठ के कोई एक्टिविटी कर लें, कोई किताब पढ़ लें या किसी और चीज़ में अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करें तो आपको नींद आने में आसानी हो सकती है। जहाँ तक मॉडर्न गैजेट्स की बात आती है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज पहले हमको ये सिखाया जाता था कि आप फ़ोन से दूर रहो, सोने के पहले अच्छा नहीं है, टीवी से दूर रहो। हाँ, टीवी से मुझे एक चीज़ याद आई कि अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो रात में सोने के पहले क्राइम पेट्रोल देख के सोते हैं तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि आपको नींद नहीं आती है। मेरे घर में लोग ऐसा करते हैं, आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि ये सब देखने से तो नींद अच्छे से आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो टीवी अगर आप देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो कुछ अच्छा सा देखिए जिससे कि आपको नींद अच्छी आए। अगर आप कुछ दर्दनाक खतरनाक देखेंगे तो आपकी नींद ऑब्वियसली ख़राब होनी है। तो कमिंग बैक टू टेक्नोलॉजी, जहाँ तक हमको ये सिखाया गया है कि टेक्नोलॉजी से दूर रहो सोने के समय में, वो अच्छी बात नहीं है। बट आजकल काफ़ी ट्रैकर्स आ गए हैं जो कि आपकी स्लीप को मॉनिटर कर सकते हैं। इन ट्रैकर्स के साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी स्लीप की क्वांटिटी को सिर्फ मेजर कर पाते हैं, क्वालिटी को उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उसमें भी काफ़ी गलतियां करते हैं, यानी कि ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहते हैं। बट इनका फ़ायदा ये है कि इन ट्रैकर्स को यूज़ करके हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहाँ पे आपको नींद अच्छे से आए। जैसा कि मैंने बताया, इससे आप बॉडी का टेम्परेचर, अपने सराउंडिंग्स का टेम्परेचर पता कर सकते हैं। आप ये पता कर सकते हैं कि सनलाइट, सनराइज टाइम, सनसेट टाइम कितना है, दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको सनलाइट में गुजारने चाहिए, वो टाइम आप अपने ट्रैकर के हिसाब से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो एक तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भी हम अपनी नींद के फ़ायदे की तरह यूज़ कर सकते हैं, ना कि हम उसको एक नेगेटिव चीज़ समझ के और अपनी नींद का नुकसान कर बैठे। ऑफ कोर्स अगर आप बैठ के इंस्टाग्राम ढूंढते रहेंगे रात में तो आपकी नींद तो ख़राब होनी ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। कुछ लोगों को दोपहर में नींद आती है एंड उनका ये लॉजिक रहता है कि इस वजह से उनको रात में जल्दी नींद नहीं आती है। इनफैक्ट मैं उन कुछ लोगों में से हूँ। बट अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे, अगर आप बिहेवियर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टाइप की नींद जो है इसको बाइफेजिक स्लीप कहते हैं और ये जेनेटिक होती है। कुछ लोगों को नेचुरली दोपहर में नींद आती है एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये हो सकता है कि आप अपने काम के समय में सो नहीं पा रहे हैं, बट अगर आप फ्री हैं, अवेलेबल आपके पास समय है तो आप सो भी जाएँ। तो इसको कोई बीमारी मत समझिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। ओवरऑल आपकी स्लीप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जो 8 घंटे हैं वो 2 घंटे यहाँ, 6 घंटे वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एंड उसमें आपको कुछ भी नुकसान नहीं होता है। तो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ नॉर्मल एंड यू हैव टू एक्सेप्ट कि ऐसा होना सही है। तो ये था मेरा एक एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनर वीडियो आपको बताने के लिए कि स्लीप हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे ब्रेन में वो क्या क्या फंक्शन करती है, वो कम हो गई तो हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो और अच्छे से कैसे सोना चाहिए। तो अब ये सोचने वाली बात आ जाती है कि ये स्लीप जो हमारी नींद की आदत है उसका इम्पैक्ट डेली लाइफ में क्या है। और इतने सारे लोग हैं दुनिया में, इतने सारे काम करते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर लोग अच्छे से सो नहीं रहे होंगे तो ओवरऑल हमारी दुनिया जो है एक बहुत ही कह सकते हैं हार्मफुल
जगह बन जाएगी एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में। कोई आदमी जो सोया नहीं होगा वो सबसे झगड़ा करेगा, अपने काम में अच्छा नहीं होगा उसको डांट पड़ेगी, जॉब छूट जाएगा, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। जो लोग ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे उनके डिसीजंस से बाकी लोगों की लाइफ इफेक्ट होती है, वो ठीक से डिसाइड नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने कम सोया हो। तो समय ये आ गया है कि हम स्लीप को उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितनी हम सो कॉल्ड बाकी चीज़ों को देते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, डाइट, एक्सरसाइज, प्रोडक्टिविटी वगैरह वगैरह। एंड जहाँ तक वर्क प्लेसेस है, बिजनेस प्लेसेस हैं, वहाँ पर इस चीज़ को ढंग से स्ट्रक्चर किया जाए कि आपके एम्प्लॉयज़ ठीक से सो रहे हैं, क्या वो प्रोडक्टिव हैं, क्या वो प्रोडक्टिव नहीं हैं। इनफैक्ट अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो काफ़ी खर्चा होता है अगर आपके एम्प्लॉयज़ ठीक से सो नहीं रहे हो। बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है, क्योंकि कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ ठीक से सोते नहीं हैं। एंड ये ज़्यादा प्रेवलेंट है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जिनके हम नाम सुन के हमेशा इंस्पायर होते हैं कि एक दिन हमारा देश भी वैसा बने। तो दिस वॉज अ लिटिल राउंड अप ऑफ थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट स्लीप, जो कि जनरल कोई ऐसा बीमारी से रिलेटेड नहीं है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई थिंक कि इसको सुनने के बाद आपकी काफ़ी मदद हुई हो। लेट मी नो आप क्या सोचते हैं। आई होप आप अभी तक जग रहे हैं, एंड अगर आप जग ही रहे हैं तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों को दिखाइए, उनको भी अपने आइडियाज़ बताइए, मुझे भी बताइए। एंड वेरी सून आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।